हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? पार्टी। पार्टी? किस चीज की पार्टी? पतंग पार्टी। उनका कटे हमारा जो है शहीद हो गया, तो फट गया। अच्छा हमारा फट गया लेकिन उनका कट गया। तो वो हमने शोर नहीं डाला। उनके साथ हमारा टांका फट गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। क्योंकि हर तरफ बसंत का समा है तो मैंने सोचा कि चले मोबाइल उठाते हैं और जल्दी से एक ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं जो कि बसंत पर हो। मोस्टली लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें भी मैं बता दूं कि मैं जैसे कि कराची से बिलोंग करती हूँ और जब हम कराची से लाहौर शिफ्ट हुए तो तब यहाँ पर बसंत बैन हो चुकी थी, मनाई नहीं जाती थी। तो इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं था कि बसंत क्या है, कैसे मनाते हैं। बस इतना पता था कि काइट्स उड़ती हैं, लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उस्मान जो है वो इतनी ज़्यादा उस्मान के दिल के करीब है बसंत का जो ये इवेंट है कि उनके मुंह से मैंने बहुत ही ज़्यादा बातें सुनी हैं। तो जी आज घर पे बच्चों की बेहद फरमाइश पे, उनके इसरार पे जो है ये मैंने छोटा सा अपनी बच्चियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए इवेंट अरेंज किया है। क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि आप ही चले, हम भी कुछ ना कुछ करते हैं, मना लेते। क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था। एक तो उस्मान नहीं है, क्योंकि उस्मान का फेवरेट इवेंट है, मैं उनसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम सुनती रही हूँ बसंत के बारे में। वो नहीं है तो मैं कैसे मना सकती थी। लेकिन बच्चियों के लिए और उस्मान के भी कहने पर जो है मुझे आज जो है इसको सेलिब्रेट करना पड़ा। तो जनाब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग अपना करते हैं स्टार्ट। अरे आपने जाना नहीं है ऊपर? चलो मैं आ रही हूँ आपके पीछे जरा। लो जी हिना साहिबा देखें, हिना साहिबा ने ड्रेस पहन ली है और अभी तक वो रेडी नहीं हुई है। चले हाँ जी, मेरी बेटी रो रही है, मैं बस आ रही हूँ, आप चलो। चलें जी हम ऊपर जाते हैं और आपने फिर फौरन ऊपर आना है, ठीक है? चलें जी हम ऊपर चलते हैं। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जान। जान आप इंजॉय कर रहे हो? क्या हो रहा है भला? आप चिप्स खा रहे हो और यहाँ हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? पार्टी। पार्टी? किस चीज की पार्टी? पतंग पार्टी। देखे, ओ देखे जी। और ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं 1 बाय 1 करके जो है वो सबको दिखाती हूँ। और ये जी जावियान है। जावियान आपने मामा से कहना था कि आपको शलवार कमीज पहना है। अच्छा वॉशरूम में रेडी नहीं हुई है अभी तक? अच्छा जावियान हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? सुल्तान ने जो है जी इस वक्त, क्योंकि वो ऊपर है और हमने जो है इस वक्त आई थिंक किसी की पतंग को जो है वो गिरा दिया है और इसलिए ये उनकी पतंग को गिराया हमने। अच्छा आप मुझे बताएं हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? बसंत। बसंत। आप बहुत एक्साइटेड थे ना? कितने डेज से आप मम्मी पापा को कह रहे थे? 3 डेज से कह रहे थे। चले फाइनली अब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आर यू हैप्पी नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो एलेनोश, और ये देखे जी एले। हेलो एलेनोश। हाँ जी। ओ मैं सदके जाऊं, शी इज बिजी। आपको जुकाम हो? अच्छा एलेनोश नो जान, टू मी। मम्मी को दे, मम्मी को दे। थैंक यू। मम्मी को दे दे। नो 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 दैट्स इट, नो एलेनोश। और ये देखें जी अरीबा साहिबा। अरीबा ने जो है ना बस या ब्लैक पहनना होता है। मैं इसको कह रही थी इसके पास इतने कपड़े, मुंह में आग लगा के ना, अम्मी मुझे अक्सर कहती थी, अम्मी का डायलॉग जो है वो मैं इस पे मारूंगी कि मैं आग लगा के तुम्हारे कपड़ों को फेंकूंगी। और इसने ये वाइट थोड़ा सा कलरफुल पहन लेती। हाथ नहीं मारना। लंबा पेज करना भाई। ये देखे ये जा रहा है सुल्तान और इस वक्त तौफीक सर मौजूद है हमारे पास। तौफीक भाई भी है ऊपर और ये फुल टाइम गुड डे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फुल टाइम फिर ऊपर। जबरदस्त बसंत हो रही है। हाँ सर अब जो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपने इनका गुड्डा दोबारा से काटना है। ओके, डन। डन हो गया, ठीक है। तौफीक भाई से हेलो। ये तौफीक भाई को तो सब जानते ही हैं,
हेलो। तौफीक भाई इनका गुड्डा काटना है हमने। आपके ब्लॉग के थ्रू सबको पसंद मुबारक, टरू मुबारक, मरू मुबारक। टरू मरू। और ये हमारे इनसे चल रही है दुश्मनी। अच्छा। ये दुश्मनी चलेगी 7 दोनों तक। 7 दोनों तक। जी जी बेबो। ये मुस्तफा को चाबी दे दो। मुस्तफा को जी चाबी दे दे। मैं दे देती हूँ। स्टार, ये मेरी स्टार को स्टार मिल गया। तो जी ये देखें जी, ये जरा सा सेटअप लगाया हुआ है हमने खाने पीने से पहले। हेलो हेलो। हेलो, आ जाओ गाड़ी साइड पे करके। ज़्यादा अंडर ड्रेस्ड है। इस वक्त हाँ बिल्कुल। और हालांकि मैंने कहा था शलवार कमीज पहने, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। इन सब ने मुझे ना रेडी किया कि भाई आपने रेडी होना है, हमने बसंत मनानी है। और ये देखिए जी परांदा, ये मैंने मांग के पहना है किसी से, और मैं अपने ड्रेस की भी दास्तान सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भाई ये बसंत है ना जो, इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो हमारी पहली बसंत है। हमने इससे पहले कभी बसंत नहीं देखी, ना कुछ आइडिया था कि लाहौर में कैसे मनाते हैं, क्या करते हैं। तो 2 दिन मैं ज़रा थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर रही थी। तो जी उस्मान जो है, इतने बड़े फ़ैन है। उस्मान एक दिन के लिए आ रहे थे। अच्छा जी, वो पतंग आ गई। हमने ये सुना था कि भाई पतंग लूटते हैं और उसमें बड़ा मज़ा आता है, और वाकई बड़ा मज़ा आता है। खैर कम टू द पॉइंट, तो उस्मान जो है वो इस इवेंट के बहुत बड़े फ़ैन हैं और वो इतना मिस कर रहे थे, और लेकिन वो आ नहीं सके क्योंकि उनके मैचेस थे। माशाल्लाह से उस्मान ने जो है वो 6 विकेट्स लिए हैं, ठीक है। तो उस्मान का बड़ा दिल था। मैं उस्मान को वीडियो कॉल पर है, मैंने कहा बंद नहीं करना आप, तो उस्मान में सब वीडियो कॉल पर ही है। अच्छा जी, उस्मान को इतना शौक है कि उन्होंने कहा अब तो ये खुल गई है, और उस्मान यहाँ पर है भी नहीं। और मेरा ख्याल है उस्मान ने 1 लाख के गुड्डे ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए कि यार पड़े हों, क्योंकि अब खुल गई है बसंत। तो मैंने जो है वो इसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि शॉर्ट थे, मतलब काइट्स भी शॉर्ट थी और उसकी जो थ्रेड है वो भी शॉर्ट थे। तो जी उस्मान आप कैसा फील कर रहे हैं बताएं। हाँ डोर ओके। अच्छा आप है नहीं ना, एक तो पहली पसंद है मेरी और आप मेरे पास नहीं है, दैट्स नॉट फेयर। अच्छा क्या फीलिंग है इस वक्त आपकी? 4-5 साल से तो मैं सुन रही हूँ। नहीं आपने कितना मिस किया बसंत को? बिल्कुल भी नहीं किया मैंने मिस। ये तो आप नहीं लेके जा रहा हूँ ये तो दहन मैं अपना माइंड नहीं लेके जा रहा कि उनके साथ हमारा टांका भिड़ गया। काट डाले। इनका भला हमारा गुड़ा फट गया। हमारा गुड़ा फट गया, हमारा गुड़ा शहीद हो गया। उनका काट दिया। उनका कटे हमारा। हमारा जो है शहीद हो गया, तो फट गया। अच्छा हमारा फट गया लेकिन उनका कट गया। तो वो हमने शोर नहीं डाला। अच्छा वो कोई और थे। अच्छा ऐसा भी होता है, हमारे सामने नहीं, और वो हमसे आ जाएंगे, पीछा लगाने आ जाएंगे। ये अंकल को स्पाइडरमैन बनने का बहुत शौक है। एग्जैक्टली वो देखे अंकल जी, माँ ये देखें वो देखें वो किस तरह चढ़ के ना ऊपर, अल्लाह वो एज पे है। अंकल स्पाइडरमैन है। हाँ। 4 गुड्डे काटे इनके, 4 गुड्डे इनके। इधर चेक करो उस्मान भी उधर नॉन राइट है ये एक्स्ट्रा लार्ज है। ये हमारे पास भाई एक साइज एक्स्ट्रा लार्ज है। कितनी है हमारे पास? ये ऑलमोस्ट 10 है हमारे पास। नहीं ऐसी हमारे पास 25 है, 24 का पता नहीं। एक मिनट शीफन खुदा वही पेचा लाग ना, पेचा बंदा ना लांदा है ते बुढ़ी पड़ के लेडीज की काम आ गई। अच्छा लोग बंदे। अच्छा तौसीफ भाई और तौसीफ सर जो है आपस में भाई है, और ये एक दूसरे को जुत्ते लगाते रहते और हैं। मैं उनको नहीं मानता। और अभी थोड़ी देर में ना ब्लॉग के आज इसमें हम थोड़ा ऐड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जब 2 भाई प्यार में एक दूसरे को जुत्ते मारते हैं तो वो कैसे होते हैं। भाई आज हो जाए आज ही बात। तो जनाब ये देखें, ये मेरा इंतज़ाम हुआ हुआ है यहाँ पे छोटा सा, और तौफीक भाई और सर बैठ गए। अच्छा यहाँ पे ना, और बच्चों को मैंने चेंज करवा दिया था। नाबिया का जो है ना, ये लोग
पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो देखे जरा। यहाँ पे जी एक छोटा सा कंपटीशन होने जा रहा है सर्व में और तौफीक भाई में। और ये जो फर्नीचर है ना हमारा, इसकी दास्तान भी मैं एंड पे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है घर में रेनोवेशन हो रही है। तो जनाब आपके दुकान पे बैठ के मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम सपारा पढ़ने जाते हो। अच्छा। एक ऐसी टेबल होती थी, उसमें बना के करते थे अलिफ बरा बेद बरबा थे बता आबा ता। इतने मोटे डंडे से जो है वो पड़ती थी, मार पड़ती थी। हाँ जी आओ भाई बैठो यहाँ पे। ये लोग बैठ के जो है वो मुंह देख रहे हैं, आ रहे नहीं है। भूख लग रही है, मैं शुरू हुआ था मैं खत्म भूख कर लगी, उधर बैठोगे आप। भूख वाले पैनाडोल क्यों खा रहे हो तुम? बुखार, अल्लाह, जाहिर है कुछ पहना नहीं था तुमने। और आइलिन भी आ गई है ये। और हिना साहिबा, हिना को तो हमने भाई कैप्चर नहीं किया। और हिना साहिबा किचन में है, वो जरा सारा यहाँ पे लगवा रही हैं। हम जल्दी से खाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले अभी यहाँ पे होगा जुगत मुकाबला। और मैं आपको बताऊंगी कि तौसीफ सर जो है वो किस तरह बोलती बंद कर रहे होते तौफीक भाई की। आप कौन सी टीम में मुस्तफ़ा? आप कौन सी टीम में? नहीं इधर तौफीक भाई की टीम में। ओके, आप तौफीक भाई की टीम में हो और आप सर की टीम में। भैया रीबा आ जाए और हिना भी आ जाए ताकि वो भी इंजॉय करें। उसके बाद जो है थोड़ा सा हमारा आज ये मुकाबला होगा बसंत की खुशी में। कबाब जो है वो टेस्ट करूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा जी हिना आ गई है। हिना हाँ जी। तौफीक भाई और तौसीफ सर में कंपटीशन होने जा रहा है। वाह जी वाह। ठीक है, जुगतों का। सर आपको अलाउ है कि आप इनके पार्टनर को भी जुगत मार सकते हैं और आपको अलाउ है कि आप इनके पार्टनर को भी। ये हो गया। पेचा अगर गोडे से आउट भी जाता है। एदी गुड्डी के ज्यादा फ्लोरा से क्या क्या? अपनी गुड्डी कटी है तो फ्लोरा तेरा सिर गुड्डी भी कोई नहीं कटी तो चीखा मार मार के गला उठा ले। ये अच्छी थी ये। आज बसंत का दिन सुपरमैन बनया सी एंड कीता दे थल्ले डिग पे। मैंने इन्हें जाली वाली बोला कि तो कल पे गया। आई लाइक हास्य वाली गल्लां कर रहे। तो तगड़ी छत खाल मारी सुपरमैन ने, जो जाके ताला झाड़ गया। जाल मारी क्या आवाज उड़ गई ले आए नहीं। सुपरमैन ने बंदे ने खुआया मां की दुआ। सुपरमैन है तो उड़ने वाली बात ही नहीं की। चले जी, इनकी तो जुटते हैं और वो तो मेरा नहीं ख्याल का ख़त्म होने वाली है। मुझे लगता है कि इनको खाना खाने देते हैं और आराम से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में जो है वो ये आते रहेंगे, उस्मान आ जाएंगे तो फिर और हल्ला गुल्ला होगा। तो अभी इनको खाना खाने देते हैं और मैं भी कुछ खाती हूँ, उसके बाद दोबारा कैमरा ऑन करते हैं। ये जो है हमारे गेस्ट जा चुके हैं और ये देखिए मुस्तफ़ा साहब। मुस्तफ़ा तुम्हें वाकई बुखार हो रहा है? हाँ, और तुम ज़मीन पे लेटे हो। और हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे घर पे रेनोवेशन स्टार्ट हो गई है। ये हमारे घर में हो गया अभी। ये यार चलो पसंद खत्म हो गई है, उठाओ ये चीजें। पसंद खत्म नहीं, इस सुबह 5 बजे टीचर है। मरियम नवाज इतनी अच्छे वाले से 12 बजे का ऐलान किया, उसने 5 बजे का कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कि प्लीज़ एक दिन और ईद पे या ईद के बाद कभी भी जो है वो बसंत की परमिशन दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है वो बसंत मनानी है। ही इज मिसिंग बसंत सो मच। तो मेरी ये दुआ है कि मेरी विश है और ये मेरी दुआ है कि भाई मेरे मियाँ जब आए तो एक दिन जो है कोई। तो जी बाहर थोड़ा सा शोर था, मैंने कहा रीबा अंदर चलो, मुझे एक मैसेज कन्वे करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो जनाब सबसे पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान पहुंची तो मैं बीमार हो गई, इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और बसंत का हर तरफ चर्चा था कि भाई बसंत मनानी है। जैसे कि काफ़ी लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मैं बेसिकली कराची से हूं और जब मैं लाहौर शिफ्ट हुई तो तब इतना बसंत का यहाँ पे नहीं था, कुछ भी बैन थी बसंत, तो यहाँ पे उस वक्त बसंत सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते थे। ये पहली बसंत थी जो कि लाहौर में थी हमारी। उस्मान से मैं काफ़ी सुनती थी कि भाई बसंत में ये होता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और उनका एक फेवरेट इवेंट है। तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था इसको सेलिब्रेट करने में, क्योंकि जाहिर है उस्मान यहाँ पर नहीं है तो उनका फेवरेट इवेंट है, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। लेकिन क्योंकि बच्चे थे और उनकी खुशी के लिए जो है मुझे ये करना भी था। तो जी जैसे बसंत का दिन आया, इस्लामाबाद से एक
इंतहाई जो है कह लें कि बुरी खबर भी जो है आ पहुंची, वो थी कि जो धमाका हुआ है इमाम बारगाह में, और जिसमें काफ़ी लोग जो है वो शहीद हुए और काफ़ी लोग जो है वो ज़ख्मी हुए। ध्यान जो अगर थोड़ा बहुत था भी कि बसंत कुछ सेलिब्रेट करनी है, कहीं जाना है, इनविटेशंस आए हुए थे, तो वो भी कह लें कि बिल्कुल दिमाग से ना जिसे कहते हैं वो उतर गया। लेकिन बच्चे हैं, उनको क्या समझाएं, वो छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बसंत से जो है जितनी चीज़ें मैंने जो ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि बहुत ही अच्छा इवेंट है, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर चेहरे पर खुशी है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कोऑपरेट भी किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। इसमें भी सुनने में आया कि 6 लोग जो है वो जान से गए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। अब वो उनकी क्या पीछे डिटेल रिपोर्ट थी, ये अब उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन अब आप ये देखें ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमें एक इवेंट तो दिया, बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके साथ साथ हमें हमारी बिजली के बिल्स जो हैं, हमें हमारी जो डेली ज़िंदगी की और चीज़ें हैं, बलूचिस्तान में जो टेरर अटैक्स होते हैं, इन सब का हमें हमारे पूरे मुल्क में सुकून चाहिए, ताकि ऐसा बिल्कुल ना हो कि मेरे जैसा बिल्कुल ना हो कि एक दिल पे मेरे बोझ है और एक तरफ जो है मैं ये सेलिब्रेट भी कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है वो कहते हैं ना कि भाई दुनियादारी है, वो भी देखनी है। अब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि मुझे अपने बच्चों को भी देखना था। तो भाई आप हमें इस तरह से मैनिपुलेट ना करें कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है हमें एक अच्छी चीज़ दिखा के और बाकी सबको जो है वो ध्यान हमारा हटा दे। अच्छा, ये चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ, इसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बसंत मनाएं, सेलिब्रेट करें, सेफ तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, बहुत अच्छा इवेंट है। लेकिन आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट होकर अपनी बेसिक चीज़ों से अपना ध्यान ना हटाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनका ध्यान सिर्फ यहीं पर ही था और देखे ना इतना बड़ा वाकया हुआ और वो बस ऐसे ही है कि हुआ और किसी ने उस तरह उस पर आवाज़ नहीं उठाई। इन्हीं दिनों में जो है मेरे नज़रों के सामने से एप्स्टीन फाइल गुजरी, जितनी भी वीडियोस मेरे सामने से गुजरी हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। मैं मेंटली आप कह लें इस कदर डिस्टर्ब थी कि मुझे 2 दिन तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं वाकई आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं इस दुनिया में रहती हूँ और जिस पे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग जो हैं जिनका हम कभी सोच नहीं सकते थे, जो बहुत ही ज़्यादा पावर में हैं, वो क्या कुछ करते फिर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, वो किस तरह शैतानों को पूज रहे हैं, वो किस तरह बच्चों को जो है वो ज़िबा कर रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा और किस तरह से हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है इतने बड़े लेवल पर। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये तो गोरों की बात है और हमें इतनी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। तो हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो शैतान वाली की एक किस्सा है जो कि हमें हमारे जो है रिलीजन में भी बताया गया था और किस तरह से इस फाइल में हमारे मुल्क का नाम आ रहा है और हमारे मुल्क के कितने लोगों का नाम आया है। इसके अलावा हमारे जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके लोगों का नाम आया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर है, जिसमें टेस्ला का ऑनर है, जिसमें प्रेसिडेंट हैं, एक ऐसी दुनिया की जो है वो पावर माना जाता है, वो खुद प्रेसिडेंट है, तो जो हमें कंट्रोल करता है, हमारे कंट्री को कंट्रोल करता है और किस तरह से हमारे डिसीजन जो है वो उनके थॉट से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है ये सारी चीज़ें सोचने का वक्त है कि हम जिन लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये पावरफुल है, ये जो हमारे सामने प्रेजेंट होकर आते हैं, ये जो हमारे सामने कॉलर वाले आते हैं, असल में इनके पीछे क्या चीज़ें हैं। तो बराए मेहरबानी मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दूसरों की अपनों की इस्लाह कर ली। शिया सुन्नी बहुत इस तरह की चीज़ें हो गई, अपनों को मार लिया, अपनों को तनकीद कर ली, अपनी औरतों को बुरा भला कह लिया। अब वक्त है अपनी इस्लाह करने का, अपनी जड़ें मजबूत करें, अपने बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं ताकि कल को उनको कोई वर्गला ना सके कि किसी को $200-300 या 2-3 लाख वट एवर, जिस तरह की वहाँ पर बच्चियों के साथ जो है जिस तरह उन्हें मैनिपुलेट करके उनका इस्तेमाल किया गया। अपने इस्लाम को
एटलीस्ट उसकी सही बेस को अपने बच्चों तक जो है वो पहुंचाएं, और इसके साथ साथ जो है वो दूसरों का भी ख्याल रखें। मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो हमारे पास सोशल मीडिया है, ये एक तरफ अच्छाई के लिए भी है और दूसरी तरफ बुराई के लिए भी है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो प्लीज़ बी अवेयर कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और अब हमने पूरी दुनिया पे नज़र रखनी है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जी इसी जो है वो बात के साथ मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। मुझे ज़रूर बताना है इस पर आपका क्या ख्याल है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। खुदा हाफ़िज़।